अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ICS पार्ट 1 का इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के वाले से सबसे पहले अगर हम नेटवर्क की बात कर लें तो नेटवर्क के हवाले से जो बेसिक डेफिनेशन ये की जाती है, कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। अब उनको कनेक्ट करने के लिए दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाते हैं, कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। इसके नतीजे में नेटवर्किंग होती है, नेटवर्क बनते हैं। और जो नेटवर्क हैं वो 3 तरह के बनाए जाते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। एंड लास्ट में हमारे पास इंटरनेट आ जाता है। लेकिन इसकी टाइप्स में ज़्यादा यही लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट को ही गिना जाता है। इसके अलावा इंटरनेट भी होता है, लेकिन वो फिर लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक कम्बिनेशन बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या है और इस चैप्टर के अंदर किस बात पर बहस की है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बात कर लें तो मॉडर्न जो वर्ल्ड है कंप्यूटिंग की, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट उसका एस्पेक्ट कह लें या इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लें वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग ही है। इसे हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इसके ज़रिए इंडिविजुअल या जो टीम है वो अपने कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। अब इसी की मदद से वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की मदद से ही मुख्तलिफ यूज़र हो गए, रिसर्चर हो गए, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और उसकी डोमेन को वो शेयर कर लेते हैं। इसे हम स्मार्ट सर्विस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी नाम देते हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए आपकी रेवोल्यूशन आया था कंप्यूटिंग के अंदर। और यही कंसेप्ट ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार करता है, जिसके ज़रिए हम आपकी जो कंप्यूटर कम्युनिटी है वो आपस में चैट करती है, आपस में डाटा को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ईमेल एंड इट्स बेनिफिट। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम मैसेजेस को डायरेक्ट सेंड करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, चाहे वो वायर्ड के थ्रू हो या वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं। इसे हम नाम देते हैं ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का। अब इसके बेनिफिट्स, नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं इसके। इससे ये होता है कि आप ईज़िली डिस्टेंस के ऊपर अपना डाटा जो है वो भेज सकते हैं, इस पर किसी किस्म की कास्ट नहीं आती। इसके अलावा आप इसके ज़रिए लेटर हो गया, नोट्स, फाइल, डाटा, रिपोर्ट सारा कुछ सेंड कर सकते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट है जो वर्क कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, वो भी उसे भी आराम से आपकी ईमेल मिल जाती है। वो ईमेल को यूज़ करता है और जैसे ही आपकी ईमेल पहुंचती है तो उसका जो है जो रिसीवर है उसके पास एक इनबॉक्स के अंदर एक मैसेज आ जाता है कि आपकी फ़लाँ बंदे से ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो ईमेल के ये बेनिफिट्स है। उसके बाद है इंटरनेट की बात कर लें, वंडरफुल और अमेजिंग अरीना इंफॉर्मेशन सेंड करने का। इसी इंटरनेट के थ्रू ही जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसकी बर्थ कब हुई तो इसके वाले से हिस्ट्री यही कहते हैं कि 1960 में जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से ARPANET। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US का डिपार्टमेंट है। ये लास्ट टाइम MCQ आया था इसमें से, डार्पा के नाम से। इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया और अपना एक छोटा सा नेटवर्क डेवलप किया जिसको नाम दिया गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का। उसके ज़रिए उन्होंने अपनी जो है कोलैबोरेशन की यूनिवर्सिटीज़ के साथ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। शुरू में अगर हम बात करें तो ARPANET जो है वो ज़्यादातर रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से इस्तेमाल किया जाता था और फिर साइंटिस्ट को इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया गया और इंफॉर्मेशन शेयर की गई। 1970 और 1980 में यही ARPANET जो है ये इसी से जो है ना बहुत ज़्यादा फिर नेटवर्क वजूद में आते हैं और मिलिट्री पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाने लगा। 1989 में आके तमाम नेटवर्क जो थे जो मिलिट्री यूज़ के लिए बनाए गए थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए और एक नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF-NET डेवलप की गई और उसको ये सारे नेटवर्क रिप्लेस कर दिए गए। इधर से ही आपका जो है इंटरनेट का आगाज़ होता है, यही टर्निंग पॉइंट है आपका इंटरनेट आने का। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी और जितने भी लोग थे वो अपना इसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपना डाटा शुरू कर देते हैं सेंड करना।
अब इंटरनेट जो है 1990 के बाद बहुत ज़्यादा फैला, और इंटरनेट सोसाइटी के मुताबिक जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स थे 1990 में वो मोर देन 2 मिलियन थे, और ये तमाम के तमाम आपस में कनेक्ट थे। और इसमें जो है जो आपकी इसी नेटवर्क के साथ मोर देन 2 मिलियन कंप्यूटर थे, और जो आपके कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट थे वो मोर देन 100 मिलियन जो है कनेक्ट हो गए आपके इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ। उसके बाद हाउ द इंटरनेट इज़ यूज़फुल, ये यूज़फुल किस तरह से है। तमाम इंफॉर्मेशन आपको जिस किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके लिए वो अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। 1998 से पहले लोग सोचते थे कि इंटरनेट जो है वो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए है, लेकिन 1998 के बाद इंटरनेट को तमाम सेगमेंट के लिए ओपन कर दिया गया। तमाम टॉपिक्स जो हैं इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं, तमाम टॉपिक्स जो है सर्च कर सकते हैं, तमाम टॉपिक्स अपने वो शेयर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जो है इंटरनेट के हवाले से जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो कौन कौन से। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब, ये कलेक्शन है मिलियन ऑफ वेब पेजेस की, जो आपकी वेबसाइट्स हैं जो आपने अपलोड की हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, तो ये सारे की सारी वेबसाइट या वेब पेजेस जो हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ मिलियन ऑफ अपलोडिंग वेब पेजेस या वेबसाइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका हमने पहले बता दिया, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम सेंड या रिसीव करते हैं मैसेज। उसके बाद टेलनेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो अलाउ करता है कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में और उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, ये इंटरनेट सॉफ्टवेयर टूल है और फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई फ़ाइल रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र की जाती है उसे हम डाउनलोडिंग का नाम देते हैं। इसी तरह से जब हमारे कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पे फ़ाइल भेजी जा रही होती है उसे हम नाम देते हैं अपलोडिंग का। उसके बाद गोफर भी है, ये भी आपका टूल कह लें से इट इज़ एन एक्सेस एंड रिट्रीवल सिस्टम कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। गोफर का यही होता है, छोटा सा एक सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन को एक्सेस और रिट्रीवल उसका देता है आपको, और रेफरेंस मटेरियल के तहत आर्टिकल्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, स्पीचेस, ये सारा आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद चैट ग्रुप है, चैट ग्रुप आपके मुख्तलिफ जो जैसे फेसबुक है ये इस तरह के मुख्तलिफ बने हुए हैं, इसमें आप अपने सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ चैट करते हैं, ऑनलाइन रियल टाइम डिस्कशन उनके साथ करते हैं, ये चैट ग्रुप हो गया। उसके बाद इंटरनेट प्राइवेटली ऑन या सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है, ये ज़्यादातर आपकी बिज़नेस जो कंपनीज हैं इसको यूज़ करते हुए इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने जो उनके रिसोर्स होते हैं उनके साथ उनको एक्सेस करते हैं। एक्स्ट्रा नेट की अगर हम बात करें, 2 या 2 से ज़्यादा इंटरनेट आपस में कनेक्ट होकर एक्स्ट्रा नेट बना देते हैं। ये भी वही कंपनीज जो होती हैं जब वो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जाके अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं तो अपने इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए फिर उनका एक एक्स्ट्रा नेट बनता है, उसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से बैठ के शेयर करते रहते हैं तमाम सिटीज़ में। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की बात कर लें तो जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उसमें हमारे पास फाइल सर्वर आ जाते हैं, नेटवर्क बैक होम यानी कि आपकी केबल आ जाती है और आपके वर्क स्टेशन आ जाते हैं। लैन के हवाले से बात कर लें तो शेयर नेटवर्क केबल को यूज़ करते हुए नोड्स को कनेक्ट करता है। लो कास्ट लैन जो है ट्विस्टेड वायर पेयर्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इसी तरह से कुछ लैन जो हैं वो कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल को भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसिव हो जाती है। उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनके अंदर लगा होता है जिसके ज़रिए हर कंप्यूटर जो है वायर के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के अंदर फिट किया जाता है इंटरनल एक्सपेंशन स्लॉट के ज़रिए, और तमाम कंप्यूटर या जो अब आ रहे हैं उनमें ये NIC पहले से बिल्ड होता है। सिमिलर नेटवर्क की बात कर लें, ये ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और मैसेज को नेटवर्क के ऊपर भेजने के लिए और उसको मैसेज को पास कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गेटवे की बात कर लें, एक ऐसा हार्डवेयर की कलेक्शन या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की कलेक्शन जिसके ज़रिए कंप्यूटर नोड्स आपस में डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर, वो जो ब्रिज था वो सेम नेटवर्क पे और ये गेटवे जो है डिफरेंट नेटवर्क पर। ये MCQ के लिए बहुत अहम है। लास्ट टाइम एक MCQ आया था SSE कंप्यूटर के जो पेपर था उसमें ये आया हुआ था कि ब्रिज किस नेटवर्क के लिए है, तो ब्रिज सिमिलर नेटवर्क के लिए और गेटवे जो है वो डिफरेंट नेटवर्क के लिए।
इन दोनों काम एक जैसा है, लेकिन दोनों जो है एक सेम नेटवर्क पर अप्लाई होता है, दूसरा डिफरेंट नेटवर्क पर। उसके बाद रूटर की बात करेंगे, ऐसा डिवाइस जो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को की कम्बिनेशन को आपस में कनेक्ट करेगा, इसे हम नाम देते हैं रूटर का। ये हार्डवेयर जो है नेटवर्क सर्वर, सेपरेट कंप्यूटर या स्पेशल ब्लैक बॉक्स डिवाइस हो सकता है। अब द हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल इंटरफेस टू द वेरियस नेटवर्क इन द इंटरनेटवर्क। जैसे कि हमने बात की थी कि मुख्तलिफ नेटवर्क के ऊपर आप उन दोनों मुख्तलिफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो रूटर को इस्तेमाल करेंगे। और इस मकसद के लिए जो ये इंटरफेस यूज़ करता है वो टोकन रिंग, इथरनेट, T1, फ्रेम रिले, आसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड और नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है ये इस्तेमाल करते हुए इन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद लैन प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल के अगर हम डिफाइन कर लें तो नेटवर्क के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। वो रूल्स सेंड और रिसीव डाटा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और नेटवर्क के सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे इथरनेट है, सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। हाई स्पीड नेटवर्क केबल और बस टोपोलॉजी को पे ये इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल है, बहुत चीपर है। तमाम नोड्स को सेम केबल के तहत डाटा को सेंड करने में और रिसीव करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें जो आप कर रहे हैं कि ये जो आपका प्रोटोकॉल था, जब यही प्रोटोकॉल किसी केबल के तहत हो रहा होगा और वो केबल आपको फ्री मिलेगी और नोड जो है और आपकी जो केबल फ्री होगी और नोड इमीडिएटली डाटा सेंड करना शुरू कर देगी। दोबारा मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ। जब आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और आप की जो केबल है जिसके ऊपर आपने डाटा ट्रांसमिट करना है वो फ्री है, मतलब दूसरी ट्रांसमिशन उसके ऊपर नहीं हो रही, और नोड जहाँ से डाटा सेंड किया जा रहा है, जिस कंप्यूटर से डाटा सेंड हो रहा था, उसने ट्रांसमिट करना इमीडिएटली शुरू कर दिया है, तो इस प्रोसेस का हम नाम देते हैं CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये जो प्रोसेस है CSMACD, ये इसका जो एब्रीविएशन है ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बाई चांस ये भी हो जाता है कि जब दोनों ट्रांसमिट कर रहे होते हैं सेम टाइम पे ऊपर, तो मैसेजेस कोलाइड करते हैं और कोलिजन आपकी अक्कर होती है, तो एक स्पेशल मैसेज आता है, मतलब एक स्पेशल मैसेज भेज दिया जाता है जो इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका नेटवर्क जो है जैम हो चुका है, आपका नेटवर्क स्टक हो चुका है। इस मैसेज से ये होता है कि हर नोड जो है वो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए रुक जाती है और वेट करती है अपने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद वो फिर दोबारा से ट्रांसमिट करती है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका टोकन रिंग। ये IBM के साथ क्लोजली एसोसिएट है क्योंकि IBM ने इसको बनाया था और इसका जो मेन मकसद है वो रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर काम करना। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर ये एक टोकन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप डाटा को सेंड कर सकते हैं। और ये जो एक्सेस हो रहा है सारा डाटा शेयर नेटवर्क के ऊपर, डाटा को एक्सेस किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, इसे हम नाम देते हैं टोकन पासिंग का। और हर नेटवर्क के लिए एक टोकन अवेलेबल होता है। जब भी कोई भी नोड नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करती है तो वो सबसे पहले टोकन लेती है। टोकन लेने के बाद ही वो अपना डाटा ट्रांसमिट करेगी या डाटा अपना सेंड करेगी। अच्छा, जैसे ही आपका डाटा सेंड हो जाएगा उसके बाद वो जो टोकन उसके पास था वो रिलीज़ कर देगी नेटवर्क के ऊपर। इस तरह से एक ही टोकन जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा और डिवाइसेस जो है आपस में नेटवर्क शेयर करते रहेंगे, इससे कोलिजन अकर नहीं होगी। तो कोलिजन को ख़त्म करने के लिए टोकन रिंग टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। उसके बाद आर्कनेट है। आर्कनेट की अगर हम बात करें, अटैच रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, ये जितनी भी एब्रीवेशन आ जाए इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ये अक्सर पेपर में कोई ना कोई एब्रीवेशन आई होती है। आर्कनेट जो है बहुत टोपोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन दोनों को कम्बिनेशन, टोपोलॉजी और नेटवर्किंग टोपोलॉजी का कम्बिनेशन आर्कनेट कहलाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल को इस्तेमाल करते हैं और स्टार टोपोलॉजी के अंदर ज़्यादा इसको हब के साथ अटैच किया जाता है। इसी तरह से जो ओरिजिनल आर्कनेट हैं, जो प्रोटोकॉल हम बहुत स्लो हैं लेकिन पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन इनएक्सपेंसिव होने की वजह से, रिलायबल होने की वजह से और इजी टू सेटअप होने की वजह से पॉपुलर हैं, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा स्लो। इनका जो ट्रांसमिशन रेट स्पीड है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड है। इससे इसको कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोएक्सियल केबल के बजाय फिर प्रेफर किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल को।
उसके बाद TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल करता है। इस प्रोटोकॉल के अंदर कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर डिफाइन किए जाते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा डाटा नेटवर्क के ऊपर। हर कंप्यूटर जो है जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है उसके पास TCP/IP कॉन्फ़िगर होता है। TCP/IP ने ये इंश्योर करना होता है कि कनेक्शन जो है कंप्यूटर्स के दरमियान वो रिलायबल कनेक्शन है ये नहीं है। इसी तरह से ये मैकेनिज्म डिफाइन करेगा कि हर कंप्यूटर जो है इंटरनेट के ऊपर सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके। TCP/IP सॉफ्टवेयर जो है ये बाकी जो कंप्यूटर्स होंगे उन्हें डिफरेंट एक आईडी असाइन कर देगा। इससे ये होगा कि नेटवर्क के ऊपर सेम इंटरफेस पर मुख्तलिफ कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो किसी किस्म की कोलिजन वाक़ई नहीं होगी। इसी तरह से ये भी TCP/IP इंश्योर करता है कि आपका कंप्यूटर एक एंड पे पर्सनल कंप्यूटर पड़ा हुआ है, दूसरे एंड पे सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो इससे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा, डाटा आपका इजीली सेंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ISDN, इंटीग्रेटेड सीरीज डिजिटल नेटवर्क, सेट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो थे आपका ISDN। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल बनाया वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए, वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए और डाटा को सिमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसे उन्होंने नाम दिया ISDN का। ट्विस्टेड पेयर केबल को इस्तेमाल करते हुए ये डाटा सेंड करते थे। इसका जो बेसिक रेट है बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, एनालॉग कनेक्शंस की निस्बत मोर रिलायबल है, हाई स्पीड है। इसके अलावा ज़्यादातर ये जो हैं एनालॉग कनेक्शंस ये ऑफ़र करते हैं। उसके बाद डिजिटल DSL की बात करें, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, हाई स्पीड नेट डिजिटल डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर बिजनेस पर्पसेस के लिए, होम में भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी आप लाइन्स हैं वो तकरीबन DSL में कन्वर्ट होती जा रही हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। मोस्ट पॉपुलर है और ये अल्टरनेटिव माना जाता है ISDN का। उसके बाद नेटवर्क की टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जब आपस में कोई हार्डवेयर शेयर करें, सॉफ्टवेयर शेयर करें या डाटा शेयर करें, उसे हम नाम देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी घर में, और डाटा को शेयर कर रहे होते हैं, तो उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का। उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, ये नेटवर्क जो है जोग्राफिकली थोड़े से डिस्टेंट पे होता है। मतलब इसमें ये होता है कि कंप्यूटर्स आपके डिस्टेंट पे पड़े हुए हों, ये ना हो कि एक ही बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जब आपस में हर बिल्डिंग में लैन मौजूद होगा। जब उस लैन को जो हर बिल्डिंग में मौजूद था, जब इस तरह की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो वैन कहलाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, टर्मिनल ज़्यादा बनेंगे, एक्सेस स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, और PC जो है वो लार्जर कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। और ये सारा कुछ जो है पॉसिबल होता है टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर के तहत। और ये जो सॉफ्टवेयर है टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर, ये PC के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ये भी MCQ है आपका। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल किया जाता है या किस नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। लार्जर कंप्यूटर जिसमें आपके ये तमाम टर्मिनल और PC अटैच हैं, जिसे हम सर्वर भी कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर भी कहलाता है। और यही वो अगर PC है जो आप बतौर टर्मिनल के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर आपको परमिट करता है कि डाटा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकें या अपलोड कर सकें। इसी तरह से डाउनलोड करना है तो फाइल रिट्रीव करेंगे अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, और अपलोड करना है तो आप डाटा जो है सेंड करेंगे अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। इसी तरह से ऑल कम्युनिकेशन एक्सेस जो वैन के ज़रिए कम्युनिकेशन एक्सेस हो रही होती है, वो सारी की सारी टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव या सेटेलाइट लिंक के ज़रिए हो रही होती है। इसी हम ये भी कह सकते हैं कि वैन जो है 2 और मोर लैंड्स कनेक्टेड टूगेदर। जैसे मैंने पहले बात की थी कि 2 या 2 से ज़्यादा जब लैन आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो वैन बनाते हैं। इंटरनेट जो है वो सबसे जो है अल्टीमेट वैन कहलाता है। मतलब वैन की जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो इंटरनेट के अंदर हो रही है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं लैन में। और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है www वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये भी आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो एक सिटी के ऊपर मुश्तमिल होगा, जो एक आपका एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मुश्तमिल होगा या एक छोटे से एरिया कवर करेगा। इसे हम नाम देंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन ये लैंड से बड़ा होता है और
वैन से कम होता है साइज़ में, इसलिए से इसका नाम रखा गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये ज़्यादातर टेलीफोन कंपनीज हो गई आपस में लॉन्ग डिस्टेंस पे जब उनकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन जितनी भी सर्वर सिस्टम है वो सारे के सारे मैन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद नेटवर्किंग कंसेप्ट है। नेटवर्क का जो है एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आपके कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डाटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं या अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसे हम नेटवर्क का नाम देते हैं। अब नेटवर्क तमाम पर्पज़ के लिए, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हो, हर पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटवर्क के यूजेस की बात कर लें, नेटवर्क अलाउ करता है सिमल्टेनियस एक्सेस के लिए ताकि जो प्रोग्राम है उनको शेयर किया जा सके, डाटे को शेयर किया जा सके। नेटवर्क इसी तरह से हमें अलाउ करता है कि हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में शेयर कर सकें, जैसे कि प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई। नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आप ईमेल सेंड कर सकें। नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें। उसके बाद नेटवर्क मॉडल है। नेटवर्क मॉडल की बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लाइंट सर्वर, जिसे हम डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सर्वर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है नेटवर्क को, और ये सर्वर जो है इसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है वो शेयर्ड होती है, इसकी जो डेटाबेस है वो शेयर्ड होती है, और इसी के साथ एक प्रिंटर को भी शेयर कर दिया जाता है क्लाइंट्स के साथ। अब क्लाइंट जो है वो तमाम के तमाम सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, और ये क्लाइंट सर्वर जो है आपस में एक वेल डिज़ाइन एक सिस्टम बन जाएगा, जिससे आपको ये होगा कि आप के जो वॉल्यूम है नेटवर्क के ऊपर वो भी रिड्यूस हो जाएगा, फास्ट रिस्पांस मिलेगा सर्वर से, और आपका तमाम डाटा जो है एक ही सर्वर के ऊपर मौजूद होगा। उसके बाद पेयर टू पेयर है। इसमें दो कंप्यूटर्स आपस में इक्वल स्टेटस के तहत आपस में कनेक्ट होते हैं, डाटा को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करते हैं। इसका सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि लैक ऑफ स्पीड हो जाती है पेयर टू पेयर नेटवर्क में। आपका जो डाटा है नेटवर्क के ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड के तहत आता है, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इसमें स्लो हो जाती है क्योंकि दोनों का स्टेटस इक्वल होता है, इसी वजह से सिक्योरिटी के मसाइल आते हैं। हाइब्रिड की बात कर लें, जब इनको क्लाइंट सर्वर या पेयर टू पेयर नेटवर्क को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो वो आपका हाइब्रिड मॉडल कहलाता है। उसके बाद नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बहुत अहम समझ लें। इस जो चैप्टर था उसमें दो तरह के स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड वो रूल है जिसके ज़रिए आप टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन देते हैं नेटवर्क को डिज़ाइन करने में। अब उसमें दो तरह के हैं, डी फैक्टो और डी ज़ीरो। डी फैक्टो ट्रेडिशन या फैक्ट के थ्रू, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड वाइड, वो सारी की सारी डी फैक्टो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। डी ज़ीरो ये जो है किसी लॉ या रेगुलेशन के तहत जो मुख्तलिफ गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो कुछ लॉ बनाती हैं नेटवर्क बनाने के लिए, ये उसमें आ जाता है डी ज़ीरो स्टैंडर्ड में। और वो जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो जैसे एनसी है, IEEE है, ISO है, इसी तरह से ITU है, CCIT है, इसी तरह से EIA और टेलीकॉर्डिया, ये मुख्तलिफ हैं गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं नेटवर्क के लिए। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी जो है ये रेफ़र करती है लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस को। जब एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाए तो जो लेआउट बनता है उसे हम नाम देते हैं टोपोलॉजी का। अब टोपोलॉजीज़ में सबसे पहले आती है बस नेटवर्क। बस नेटवर्क एक कॉमन बैकबोन को इस्तेमाल करता है तमाम डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए। मतलब एक तार को इस्तेमाल करेगा, एक केबल को इस्तेमाल करेगा, वो केबल जो है इसकी बैकबोन कहलाएगी। उसी केबल के तहत सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे और वही तमाम जो है अपना कम्युनिकेशन उसी केबल के थ्रू कर रहे होते हैं। इसे हम नाम देते हैं, इस टोपोलॉजी को नाम दिया जाता है बस टोपोलॉजी का। अब बस टोपोलॉजी में मुख्तलिफ फिर आ जाते हैं, जैसे इथरनेट बस टोपोलॉजी है, ये आसानी से इंस्टॉल हो जाती है और इसके साथ ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए थिन नेट को यूज़ करते हैं, केबल्स की बजाय ज़्यादातर थिन नेट को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद CSMA CD, इसका मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें आप एक मेथड बनाते हैं कि दो या दो से ज़्यादा स्टेशन आपस में कोलिजन डिटेक्शन के को रिजॉल्व किए हुए डाटा को शेयर कर सकें। ये मेथड कहलाता है CSMA। इसमें होता यही है कि एक टोकन के थ्रू, टोकन रिंग के थ्रू, या एक जो है आपका
एक स्टेटस एक दे दिया जाता है, एक स्टेटस बिट दे दी जाती है, जिसके ज़रिए ये इंश्योर किया जाता है कि जब एक कंप्यूटर नेटवर्क अपना डाटा शेयर कर रहा हो तो उस वक्त में कोई और कंप्यूटर डाटा शेयर ना करे। जैसे ही वो डाटा शेयर हो जाएगा तो वो जो बिट है वो रिलीज़ कर दी जाती है नेटवर्क के ऊपर। तो इस तरह से कुलियन से बचा जा सकता है, कुलियन की डिटेक्शन हो सकती है। उसके बाद CSM में CS, अब ये वही कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस आ जाता है। अब इसमें जो नोड होगी वो आपकी बस को एक अमाउंट ऑफ टाइम के तहत सुनेगी, लिसन करेगी। जब डाटा ट्रांसमिट कर रही होगी या वेट कर रही होगी तो वो पहले बस के साथ रब्ता करेगी। वो जो बस थी आपकी, जिसे हम बैकबोन केबल कह रहे थे, उसके ज़रिए वो पहले उससे पूछेगी कि डाटा को ट्रांसमिट किया जाए या ना किया जाए। इस तरह से CSM में CR कुलियन रेजोल्यूशन ये आ जाता है। इसमें मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही टाइम में अलाउ किया जाता है कि वो आपस में डाटा को शेयर कर सकें, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें। इसके लिए जो प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाता है उसे हम नाम देते हैं CR कुलियन रेजोल्यूशन का। उसके बाद रिंग नेटवर्क आ जाता है, जिसमें तमाम नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं रिंग की शक्ल में, और आपस में हर कंप्यूटर जो है उसके एग्जैक्टली 2 नंबर्स बन जाते हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो ज़्यादातर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज की जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी किसी भी केबल में आ जाता है तो दूसरा जो कंप्यूटर होता है जो कनेक्ट होता है उसके साथ, एक केबल में अगर आ गया तो दूसरा कंप्यूटर जो उसके साथ कनेक्ट होगा वो आप जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो जो है डाउन चला जाएगा, उसका जो है डाटा सेंड नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए टोकन पासिंग स्कीम इस्तेमाल की जाती है इस टेक्नोलॉजी में, ताकि कुलियन ना हो उसके, ताकि कोई भी मसला आ रहा है उसको ईजिली रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद स्टार है, होम नेटवर्क जितने भी होते हैं वो स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक हब डिवाइस लगाया जाता है, ये स्विच डिवाइस लगाया जाता है, जिसके तहत डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो ये केबल इस्तेमाल करते हैं उसे हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का नाम देते हैं। इथरनेट जैसे बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह से स्टार नेटवर्क जो है वो ज़्यादातर केबल्स की तरफ जाता है, लेकिन इसमें ये भी होता है, इसमें एक ये भी है कि अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि बस टोपोलॉजी में अगर केबल आपकी फेल हो गई तो सारे सिस्टम फ्लॉप हो जाते थे, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आपका एक केबल में अंदर फेलियर आ भी गया तो उससे आपके एक कंप्यूटर डाउन जाता है, सारा इंटायर लाइन आपका डाउन नहीं जाता। उसके बाद ट्री टोपोलॉजीज है। ट्री टोपोलॉजीज मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज जब आपस में कनेक्ट कर दीजिए, मुख्तलिफ स्टार टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए बस की फॉर्म में, तो इसे हम नाम देते हैं ट्री टोपोलॉजी का। अब इसमें स्टार टोपोलॉजीज में जैसे हम हब डिवाइस या स्विच डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको फिर एक बस के तहत कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो रूट कहलाती है इनकी, या उसे हम कह सकते हैं कि बैकबोन जो है नेटवर्क की बैकबोन कहलाती है। इससे ये होता है कि आपका जो है नेटवर्क एक्सपैंड करता जाता है, नेटवर्क आपका बढ़ जाता है, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाते हैं, और आपकी जो है ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी जो है ये भी रूट के कंसेप्ट के हवाले से बनाई गई थी। अब इसमें देखें, मैश टोपोलॉजी में सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और आपस में एक दूसरे को डाटा सेंड कर रहे होते हैं, और हर सिस्टम के लिए डाटा सेंड करने के लिए सेवरल पाथ बन जाते हैं, और उन्हीं पाथ में से वो बेस्ट पॉसिबल पाथ को चूज़ करता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। आपकी जितनी भी वैन है लाइक इंटरनेट, वो मैश टोपोलॉजी को एम्प्लॉय करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। मैश टोपोलॉजी का जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीपल लिंक्स होने की वजह से कोई भी एक लिंक ख़राब हुआ तो वो एक सिस्टम डाउन चला जाएगा। इस तरह से मल्टीपल लिंक होने की वजह से इसमें आपका जो ज़्यादातर जो डाटा है, जो आपका डाटा सेंड किया जा रहा था, ज़्यादा लोड की वजह से भी आपका डाटा सेंड होता रहेगा। मल्टीपल लिंक होने की एक ये भी एक खूबी में कह सकते हैं कि मल्टीपल लिंक होने की वजह से आपका डाटा लोड होने की वजह से तब भी आपका डाटा सेंड हो रहा होता है। इस तरह से ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात कर लें तो मैश नेटवर्क की ईजी है बाकी नेटवर्क की निस्बत, क्योंकि इसमें आपके तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इससे आपको डिटेक्ट करना कि कहाँ पर मसला आ रहा है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद OSI मॉडल हमारा आ जाता है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये रेफरेंस मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जिसके ज़रिए नेटवर्क के ऊपर डाटा शेयर किया जाने लगा, और इसके लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, मुख्तलिफ जो है
रूल्स बनाए जाते हैं नेटवर्क के ऊपर डाटा को शेयर करने के लिए। OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं और हर लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से। अब इन लेयर्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर का ज़्यादातर फोकस यूज़र एप्लीकेशन के ऊपर होता है और इसका ये फोकस होता है कि फाइल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर के ऊपर। इसी तरह से जो आपकी लोअर लेयर है ये ज़्यादातर कंसंट्रेट करती है कम्युनिकेशन पे, कि आपकी जो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की बात कर लें तो ये जो है आपकी नेटवर्क सर्विसेज में यूज़र एप्लीकेशंस के लिए आपकी जितनी भी यूज़र एप्लीकेशंस हैं उनको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज जो हो रहा होता है, प्रोग्राम्स जो रन हो रहे होते हैं मशीन पे, जैसे ईमेल प्रोग्राम हो गई, इस तरह के दूसरे प्रोग्राम जो मशीन के ऊपर रन हो रहे हैं, उन प्रोग्राम्स में जो एक्सचेंज हो रहा है डाटा को, वो डाटा एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए हम एप्लीकेशन लेयर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, इसका ज़्यादातर कंसर्न डाटा को कन्वर्ट करने में और उसको जो है आस्की टेक्स्ट के अंदर लेके जाने के लिए ये ज़्यादा इसका प्रेजेंटेशन लेयर का है, या गिफ है, या JPG इमेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही डाटा जो आप कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, इसको ट्रांसफ़र किस तरह से करना है, ये सारा का सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। उसके बाद सेशन लेयर, ये 2 डिवाइसेस के दरमियान सेशन को इस्टेब्लिश करती हैं, उसको मेंटेन रखती हैं और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि जो आपने डाटा बनाया था उसको सेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करना और एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शंस बनाना मशीन्स के दरमियान, और कोई भी एरर आती है उसको हैंडल करना। उसके बाद नेटवर्क लेयर है, ये आपकी तमाम किस्म की एड्रेसिंग को कंट्रोल कर रही होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। जितनी भी नेटवर्क के ऊपर एड्रेसिंग हो रही है उस सारे को ये कंट्रोल करेगी, रूट डिफाइन करेगी कि आप इंफॉर्मेशन किस तरह से शेयर कर सकते हैं, और ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करेगी। इस लेवल पे आके डाटा जो है वो पैकेट्स के अंदर पैक किया जाता है, डाटा को पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। डाटा लिंक लेयर, ये आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से आपने डाटा जो फ्रेम के अंदर होता है उसको आपने किस तरह से एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर की तरफ या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ किस तरह से आपने ट्रांसपोर्ट करना है। इसके लिए नेटवर्क कार्ड के साथ कम्युनिकेट करती है। फिजिकल लेयर कम्युनिकेशन जो है ये कनेक्टिंग सिस्टम और जो एरर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं उन सबको हैंडल करेगी। उसके बाद फिजिकल लेयर आ जाती है। फिजिकल लेयर आपकी स्पेसिफाई है कि किस तरह से डाटा प्रोसेस किया जाएगा बिट के अंदर और उनको किस तरह से फिजिकली ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे मीडियम पे। इसके लिए ये केबल को इस्तेमाल करती है और यही रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टिवेट करने में, आपका जो फिजिकल लिंक बनना है उसको एक्टिवेट करने में और मेंटेन करने में, ताकि नेटवर्क को शेयर किया जा सके। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। फर्स्ट चैप्टर के MCQs कुछ देर तक आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का एड्रेस आप लोग सिंपल गूगल पे जाके जॉब्स टेस्ट लिखेंगे तो हमारा वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, जॉब्स टेस्ट। ये हमारा पहला वेबसाइट जो है यार, ये जॉब्स टेस्ट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इंशाल्लाह आज पहले चैप्टर के MCQs क्लास वाइज MCQs के अंदर पुट कर दिए जाएंगे। 11 क्लास वाइज MCQs में चैप्टर नंबर 11 क्लास 11 और चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 कंप्यूटर में यहाँ पे हम पुट कर देंगे थोड़ी देर तक। इसी तरह से अगर आप लोगों ने क्लास 6 के MCQs देखने कंप्यूटर के तो वो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। ये आपके जो है क्लास 6 के 4 चैप्टर्स हैं, चारों के MCQs इसे मौजूद हैं। आप लोग किसी एक पे भी क्लिक करके MCQs हमारे देख सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह तीसरे चैप्टर के साथ हम नई वीडियो लेके आएंगे।